हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के अंदर अगर आप लोग एससी सर्टिफिकेट या ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं 2026 के अंदर, तो आप घर बैठे किस तरीके से बनवा सकते हैं। बस आपको कुछ गलतियां हैं जो कि इस तरीके की गलतियां अगर आप करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो रिजेक्ट हो जाती है। तो आपको रिजेक्शन से किस तरीके से बचना है, आपके इसके अंदर दस्तावेज क्या लगते हैं और एक बारी में आपकी एप्लीकेशन किस तरीके से अप्रूव्ड होती है, तो सारे डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ। और यहाँ पे अदर स्टेट के बेसिस से भी बता दूंगा मैं आपको और आपका दिल्ली स्टेट के बेसिस से भी बता दूंगा। तो देखिए, ओ तो उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो देखने के लिए मिलती रहती है। तो देखिए, एससी और ओबीसी दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगभग सेम लगने वाले हैं। जहाँ पे चेंजेस होगा मैं आपको इजी वे में बता दूंगा। पहले एससी सर्टिफिकेट के लिए बता देता हूँ कि आपको एससी सर्टिफिकेट के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है और आपका एक बारी में सर्टिफिकेट किस तरीके से बनने वाला है। देखिए, दिल्ली के अंदर कोई भी डिवीजन हो आपकी, 39 डिवीजन में से कोई भी डिवीजन हो आपकी, तो आप वहां पे अप्लाई करेंगे। जिसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने बच्चे का एससी सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो बच्चे का फादर का अगर बना हुआ है तो बच्चे का फादर का सर्टिफिकेट, बच्चे के फादर का आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे की एक फोटो और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, सिर्फ ये डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और आपका एससी सर्टिफिकेट खटाक करके बन जाने वाला है। तो ये बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है एससी सर्टिफिकेट के लिए। और एससी सर्टिफिकेट अगर मान लीजिए बाहर का बना हुआ है किसी दूसरे राज्य का और आप दिल्ली में बनवाना चाहते हैं बच्चे का, तो भी आप बनवा सकते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो बाहर है दूसरे राज्य का बना हुआ, जैसे किसी भी राज्य का हो सकता है, बिहार का, झारखंड का, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, किसी भी राज्य का हो सकता है। तो जो सर्टिफिकेट बना हुआ है आपके फादर का बना हुआ है, तो फादर का सर्टिफिकेट डिजिटल बना होना चाहिए। उसके बाद आप बच्चे का दिल्ली में आसानी से बनवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट सेम ही लगने वाले हैं। तो ये चीज आपकी एससी सर्टिफिकेट को लेके क्लियर हो जाती है। अब बात करते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट को लेके। तो देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट जो है ना, ओबीसी सर्टिफिकेट में काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है। ओबीसी सर्टिफिकेट में काफी चीजें ऐसी हैं कि अगर आपका मान लीजिए दिल्ली में आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं और आपका दिल्ली में फैमिली में किसी का नहीं बना हुआ है, तो क्या आप बनवा सकते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट? तो देखिए, बिल्कुल बनवा सकते हैं। नियम है इसके लिए, आप किस तरीके से बनवा सकते हैं। तो अगर आप दिल्ली के अंदर 1993 से रह रहे हैं, यानी कि 1993 से रह रहे हैं, तो आपके पास कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए 1993 का। आप उस डॉक्यूमेंट को लगा के दिल्ली के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो कास्ट है वो ओबीसी कैटेगरी के अंदर आनी चाहिए। तो आप अप्लाई करेंगे, इसके बाद में आपके घर पे एसडीएम ऑफिस के द्वारा वेरिफिकेशन भेजी जाएगी, आपसे 2 विटनेस मांगे जाएंगे, उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट बन जाता है। तो ये भी बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब बात आती है, जैसे मान लीजिए आपके फैमिली में बना तो हुआ है ओबीसी सर्टिफिकेट, पर वो मैनुअल सर्टिफिकेट है, यानी कि स्टैम्प वाला सर्टिफिकेट है और आपको बच्चे का बनाना है। और इसमें एक एग्जांपल, दो एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एक मैनुअल सर्टिफिकेट है सेम डिवीजन का और एक मैनुअल डिवीजन है अदर डिवीजन का। तो दोनों एग्जांपल आपको देने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए सेम डिवीजन का है तो आपका इजीली बन जाने वाला है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड वहीं मिल जाने वाला है। पर अगर मान लीजिए फादर का सर्टिफिकेट बना हुआ है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि रोहिणी से बना हुआ है सर्टिफिकेट, फादर का रोहिणी से सर्टिफिकेट बना हुआ है। अब आप रोहिणी में ना रह के आप शिफ्ट हो गए लक्ष्मी नगर, तो आपकी डिवीजन चेंज हो गई। अब आपको जब आवेदन करेंगे तो आपकी लक्ष्मी नगर डिवीजन के हिसाब से आपको आवेदन करना पड़ेगा। लक्ष्मी नगर एरिया के हिसाब से आपकी जो डिवीजन बैठेगी, यानी कि आपकी पीती बिहार डिवीजन बैठेगी, तो आप वहां पे अप्लाई करेंगे। अब आपको क्या करना होगा, जो मैनुअल सर्टिफिकेट होता है उसे लेकर परेशानी ये होती है कि आपका जो जिस डिवीजन से सर्टिफिकेट बना है, आपको वहां से वेरीफाई करवाना होता है वो सर्टिफिकेट कि वहां से वो जेन्युइन सर्टिफिकेट बना है या नहीं बना है। आप अप्लाई करेंगे, एसडीएम ऑफिस जाएंगे, एसडीएम ऑफिस से आपको वेरिफिकेशन लेटर लेना होगा। फिर आपको उस एसडीएम ऑफिस में जाना होगा जहां से वो मैनुअल सर्टिफिकेट पास हुआ है। आपको वहां पे जाके वो अटैच कराना होगा वेरिफिकेशन लेटर की वो सर्टिफिकेट वहीं से बना हुआ है, जेन्युइन बना हुआ है। उसके बाद जब वो अटैच होकर आपको लेटर मिल जाएगा, वो आपको एसडीएम ऑफिस में आपकी नई वाली डिवीजन में सबमिट करना होगा। तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट इस तरीके से आसानी से बन जाने वाला है। और अगर आपका अदर किसी राज्य का बना हुआ है, जैसे फादर का ओबीसी सर्टिफिकेट, और आप दिल्ली में बनाना चाहते हैं, तो प्रक्रिया सेम ही है। प्रक्रिया में क्या है, जैसे मान लीजिए आपका बाहर का जो सर्टिफिकेट होगा वो डिजिटल बना होना चाहिए। उसके बाद में आप बच्चे का यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सिंपल सी प्रक्रिया आती है। डॉक्यूमेंट अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो देखिए, जिसका भी आप ओबीसी सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे फादर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फादर का ओबीसी सर्टिफिकेट, फादर का आधार कार्ड और बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का फोटो, सिग्नेचर, ये डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। और देखिए, काफी सारे एसडीएम ऑफिस के अंदर आपसे फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट मांगी जाती है। तो फाइनेंशियल ईयर जो होता है आपका,
वो आपका 1 अप्रैल से कंसीडर होता है, मतलब चालू होता है, और वो आपका 31 मार्च तक चलता है। तो 31 मार्च तक का आपको स्टेटमेंट चाहिए होगा 1 अप्रैल से लेके, ये अपलोड करना होता है आपको। इसके साथ साथ काफ़ी जगह ऐसा भी होता है कि आपसे इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगा जाता है। जैसे पहले नगरीय डिवीजन वो थी, तो वहाँ पे आपसे इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगा जाता था, और ये आपका सिविल लाइन वाली डिवीजन थी, वहाँ भी आपसे बिजली का बिल मांगा जाता था। तो हर जगह नहीं मांगा जाता है, पर आपको बेनिफिट यही रहने वाला है कि आप जब भी अप्लाई करें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर दें। तो उससे एक अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि आपका इजीली बन जाने वाला है सर्टिफिकेट। वरना आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपकी एप्लीकेशन पे ऑब्जेक्शन आ जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलता है कि ऑब्जेक्शन आया है क्या है। क्योंकि क्या है, काफ़ी लोगों को बस मैसेज तो पता चलता है कि ऑब्जेक्शन आ गया, पर ये नहीं पता होता कि ऑब्जेक्शन का रिप्लाई किस तरीके से करना है। अब लोग बाग परेशान हो जाते हैं, फिर वो एसडीएम ऑफिस के चक्कर काटते हैं। और एसडीएम ऑफिस में देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये देखिए जनवरी फरवरी से लेके आपका अप्रैल मई तक यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहने वाली है। मई तो नहीं, अप्रैल तक काफ़ी भीड़ रहने वाली है। क्योंकि क्या होता है, दिल्ली के अंदर इस टाइम पे ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म चल रहे होते हैं, तो यहाँ पे छोटे बच्चों के एडमिशन चल रहे होते हैं। अब छोटे बच्चों के स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए एसडीएम ऑफिस में लोग बाग इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए जा रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही होती है, इसलिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको डॉक्यूमेंट सारे, जब आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से अप्लाई करें, तो सारे डॉक्यूमेंट आप प्रॉपर लगाएं। और देखिए सबसे अच्छी चीज़ तो ये है, अगर आपको खुद से अप्लाई करना है तो आपको एकदम सारे डॉक्यूमेंट पहले चेक कर लेने हैं, सारी चीज़ें, तभी आप अप्लाई करें। वरना आप किसी प्रोफेशनल पर्सन से अप्लाई करवाएं, तो उससे एक बेनिफिट ये रहने वाला है, अगर आप किसी प्रोफेशनल पर्सन से अप्लाई करवाते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन पे क्वेरी लगती है या फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो वहां पे आपको देखो दो चीज़ों का नुकसान होता है। आपने अप्लाई किया, एक तो समय गया आपका, या आपने किसी से भी ऐसे ही फॉर्म फिल करवा लिया, वहां पे आपने कुछ पैसा दिया, तो वहां आपका पैसा भी बेकार हुआ, और आपका जो समय गया, यानी कि देखिए रिजेक्शन आने में भी करीब 2 हफ्ते का टाइम पीरियड चला जाता है, करीब 14 से 21 दिन का टाइम पीरियड उसमें भी लग जाता है। तो आपका इतना टाइम खराब होता है। तो आप उनसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से फिल करवाते हैं फॉर्म, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ का बेनिफिट ये मिलने वाला है कि उन्हें सारी डिटेल पता होती है कि क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और किस तरीके से। वो आपको पूरा प्रोसेस भी गाइड कर देते हैं, जैसे कि हम आपको गाइड करते हैं अगर आप हमारे थ्रू आवेदन करवाएंगे, कि आप एससी के लिए आवेदन करवाना चाहें, या ओबीसी के लिए, या एसटी सर्टिफिकेट के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट, या कोई भी पेंशन, जैसे कि विडो पेंशन हो गई आपकी, विकलांग पेंशन हो गई, या फिर ओल्ड एज पेंशन, दिल्ली बेनिफिट स्कीम, इस तरीके का आप किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए आवेदन करवाना चाहते हैं तो हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। तो इसमें एक बेनिफिट ये रहता है, जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद में हम आपको गाइड भी कर देते हैं कि किस तरीके से आपको जाना है, डॉक्यूमेंट किस तरीके से वेरीफाई कराने हैं, और आपका कितने टाइम पीरियड के अंदर डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो एक चीज ये अच्छी हो जाती है, क्योंकि क्या होता है, कोई एक्सपीरियंस पर्सन अगर आपकी एप्लीकेशन फिल कर रहा है तो वहां पे फिलिंग में मिस्टेक नहीं होगी, डॉक्यूमेंटेशन में मिस्टेक नहीं होगी। क्योंकि मान लीजिए अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो काफी बार ऐसा हो सकता है कि आपने डॉक्यूमेंट लगाया, और देखिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं उनका एक लिमिटेशन है साइज की, वो 200 केबी के अंदर आपको अटैच करने होते हैं, और 200 केबी में आपका डॉक्यूमेंट ब्लर नहीं होना चाहिए। और काफी बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट आपने लगाया वो दिख नहीं रहा है, तो इसके कारण से भी आपकी रिजेक्शन हो जाती है। तो ये सारी चीजें आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है आप हमारे से अप्लाई करवाएं, कहीं भी आपको कोई एक्सपीरियंस पर्सन मिलता है आप उनसे अप्लाई करवा सकते हैं। और अगर आप हमारे थ्रू आवेदन करवाना चाहें एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप वाला नंबर आपको हमारा स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। बस आपको क्या करना है, आप हमारे को डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप करेंगे, हम आपको अप्लाई करके आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप और डिक्लेरेशन फॉर्मेट जो होता है आपको भेज देंगे। बहुत सिंपल सी प्रक्रिया होती है, और गाइड भी कर देंगे किस तरीके से आपको जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं एक बारी में, ताकि आपका काम हो जाए। तो ये एक अच्छी चीज है, इस तरीके से आप अपना काम इजीली घर बैठे सही तरीके से करवा पाते हैं। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।